अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज 24 फरवरी 2023 की जो तीसरा दिन, दोनों शिफ्ट में क्या वेटेज रहा, कैसा चेंजेस रहे, उसके बारे में हम 10 मिनट में जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। क्या क्या रहा वो तमाम चीज़ें आपको जहन में रखनी है और उस पर जोर देना है ताकि आपका पेपर आने तक आपको वो चीज़ें कम से कम तो भी कवर हो जाए। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, खुसूसन उर्दू मीडियम वाले जो है इस चैनल से जुड़े हुए, मराठी मीडियम वाले भी जुड़े हुए, जो भी जिनको भी हिंदी समझती होंगी, तो वो तमाम के तमाम लोग अगर मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज के शिफ्ट में जो है क्या क्या वेटेज रहा, क्या हमारा जो सोच थी पहले उसमें कितना बदल आया कि भाई जो हम सोचते थे कि पहले ऐसा है फिर ऐसा ऐसा बढ़ाते बढ़ाते कुछ जाएगा क्या, तो ये तमाम चीज़ें आपकी इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। 24 फरवरी 2023 का तीसरे दिन के शिफ्ट। सबसे पहली चीज़, एक सोच हमको दिमाग में से निकालना है कि शुरुआत में बहुत हार्ड था, फिर वो आसान होगा क्या, किसको आसान है किसको हार्ड है क्या, ये दिमाग से निकाल देना है। फाइनली हर किसी की काठिन्य पातड़ी डिफिकल्टी लेवल सेम है, किसी को कम नहीं किसी को ज़्यादा नहीं। अब आज का जो बुध के दिन का जुमा के दिन का जो पेपर था, इसमें क्या रहा तुमको खुद समझ जाएगा कि क्या लेवल रहा, और मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप उस पर जोर देंगे तो आपका ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा। एक्चुअल में करना क्या है वो बता दूंगा मैं, यानी कि कवर अप कैसा करना है, टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर, या फिर ये 2-4 दिन में हमको करना क्या है। उर्दू मीडियम के तकरीबन 3-4 दिन के बाद शुरू हो जाएंगे एग्जाम्स। जिन्होंने मराठी लैंग्वेज लिए थे उर्दू मीडियम वालों ने, उनके तकरीबन जैसे हुए हैं पीछे, अभी फिलहाल में जिन्होंने उर्दू और इंग्लिश लिए थे उनके होंगे इंशाल्लाह 28 से शुरू। सबसे पहली चीज़ आती है, अपने को ज़हनी आजमाइश पर गौर करना है, ठीक है। अब ज़हनी आजमाइश में देखो क्या क्या पूछा था आज के शिफ्ट में। एड्रेस सिस्टम जो मैंने बोला था, कल भी ये बात बताया था, 10 से 12 सवाल थे कल ये। एड्रेस यानी एक एड्रेस दिया हुआ होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, सेम टू सेम कॉपी कहाँ पर किया हुआ है। मैंने एक मिसाल भी देकर बताया था, शीतल बुक डेपो जो है विहार, क्या बोलेंगे, गुरु विहार दिल्ली 110025, ऐसा कुछ तो भी डॉट है, कॉमा है वगैरह है, स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसे 10 सवाल के आसपास थे। ये दोस्तों ये वाले जवाब तुम्हारे गलत होना ही नहीं। अगर तुमने इसमें गलती करे तो फिर तुम कहीं पर भी पेपर में कुछ भी कर लो, तुम वो चीज़ में सक्सेस नहीं रह पाएंगे अगर तुम इसमें गड़बड़ कर देंगे। तो अगर इसमें ही सही कर देंगे, क्योंकि ये इजी गोइंग में अगर गौर करना है पूरा, क्योंकि तुमको पेपर की शुरुआत जब होंगी, पेपर की जो शुरुआत हो रही है बोलते हैं, तो वो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन से हो रही है। दिमाग को क्लियर ठंडा रखने का अब इतना एक्सपीरियंस अपने को आ गया, हार्ड लग रहा है तो उसको वहां से तर्क करके आगे चलने का, यानी मार्क फॉर रिव्यू डाल के ऑप्शन टिक करके चलने का आगे। अगर टाइम खत्म भी हो गया तो काउंट हो जाएगा, तुम्हारा लिख के आ जाएगा सामने कि ये काउंट हो गया बोल के इवैल्यूएशन के लिए। एड्रेस सिस्टम पे 9 से 10 सवाल है। आसान सवालों को गलत करो मत, भले ही मुश्किल सवालों पर सोचे तो चलता। जहां पर तुमको लग रहा कि मुझे यहां हल करके देखना चाहिए वहां जरूर हल करके देखो, लेकिन अगर सामने टाइम की घड़ी जो है बहुत तेज दौड़ रही है और उसमें टाइम जा रहा है तो वहां समझ लो कि अपने को आगे बढ़ने की जरूरत है। ये सबसे मेन पॉइंट मैं यहां पर बताया। अब आ जाओ सहसंबंध, वर्गीकरण और वेन आकृति। इस पर 5 सवाल थे। सहसंबंध यानी सेम जो रिलेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं मुतफर्रिक जुज अलग कीजिए, या रिलेशन बताइए, या नाता बताइए वगैरह वगैरह। वर्गीकरण यानी जो उनका जो अलग अलग जो डिवाइडेशन हुआ है वो किस बेस पर हुआ है, ऐसे सवाल। वेन आकृतियां तो आपको पता ही है। इन इक्विलिटीज जो उसके अंदर जो मुतफर्रिक जुज होता है किसी भी सवाल के अंदर, वो इन इक्विलिटीज और नाते संबंध ये मिलाकर हुए बोलते। नाते संबंध पर 5 सवाल। नाते संबंध सादे वाले नहीं पूछ रहा है बोलते, थोड़ा जैसा कॉम्प्लिकेटेड वाले पूछ रहा है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट पर 10 के आसपास सवाल थे बोलते, 10 के आसपास, यानी कि एक 5 मार्क का जो है पैराग्राफ टाइप का, उस पर सिटिंग अरेंजमेंट पर, फिर गोल वाला और टेबल वाला दोनों पर 5-5 क्वेश्चन, यानी कि 10 मार्क। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खासकर कवर करो, लेकिन सादे वाला नहीं, बैंकिंग टाइप का, ठीक है। बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में इतने जैसा फ्लोर्स है, वो फ्लोर में ऐसा है, यहाँ पर वैसा है, ये तमाम चीजें वाले सवाल आज के जो है 24 तारीख के पेपर में पूछा, ठीक है। इसके बाद में आकृतियां यानी मैंने कल जो बोला था, देखो आज उसने 10 से 15 सवाल पूछा बोलते, 10 से 15 सवाल, यानी एक जैसा शक्ल है, वो शक्ल के अंदर मैंने कल मिसाल दिया था, देखो एक स्टार है, एक एरो है, एक चौकोन है, एक त्रिकोण है, एक मुस्ततिल है, छोटे छोटे ये तमाम है, वो घूमते जा रहा है, जो मुरब्बा है वो घूमते जा रहा है, अगली शक्ल, फिर अगली, ऐसे 4 शक्लें, तो अगली 5वीं शक्ल या अगली दूसरी शक्ल क्या आएंगी, 4 ऑप्शन में से ये 10 से 15 सवाल। इसमें गोल दायरे भी आ गए, ठीक है। तो ये सुनने में तुमको आसान लग रहा, इस पर गौर करो। तुम अभी तुम अगर तैयारी कर रहे होंगे तो सबसे ज्यादा आकृतियां, इस पर गौर करो। सिटिंग अरेंजमेंट हट जा रहा हूँ। लॉजिक समझो कि लॉजिक कहां पर, मैंने तुमको इसके पहले भी बोला था कि अगर पब्लिकेशन यूज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के यूज करो। मैं पहले से बोलते आ रहा, देखो तकरीबन मैं 2 साल से बोल रहा हूं, अगर ज़हनी आजमाइश वगैरह, मैथमेटिक्स वगैरह अगर यूज भी करें, मैथमेटिक्स में नहीं भी करें, तो ज़हनी आजमाइश में तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के यूज करो। 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप तो बेस है ही, लेकिन मैंने जैसा बोला था कि लूसेंट वाला हो गया, इसके अलावा तुमको जो समझता हूँ वो तमाम, ठीक है, क्योंकि मराठी जनरली तुम्हारे फहम में बैठती नहीं, इसलिए बोला मैं। और उसके बाद में अक्षर और अंक मालिका, अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट और जो नंबर्स होते हैं, इसकी जो सीरीज होती है, इस पर 5 सवाल, यानी जो अपना बेस रहता है उस पर ही कम पूछ रहा है वो। इसके बाद में साइकोलॉजी में जो है, जिसको हम बोलेंगे पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप, 15 सवाल थे, यानी कि कल के शिफ्ट में नियर अबाउट 20 थे।
आज जो है 15 थे। 15 कौन से? पैजे का नज़रिया, मार्शावेल का नज़रिया, या तुम्हारे वो अल्बर्ट बांडूरा का नज़रिया, चिंपैंजी का या बंदर का, बिल्ली का, ये तजुर्बात कुछ भी नहीं, पूरे एकदम वर्णात्मक, यानी कि जिसको हम बोलेंगे। और आज के शिफ्ट में वो भी जैसा जिसको हम बोलेंगे मुंतक और इस्तदलाल जिसको बोलेंगे ना हम, एक 4 जुमले दिए हुए हैं, फिर उसका एक निष्कर्ष दिया हुआ रहता, तात्पर्य क्या है इसका भाई, वो उस पर भी सवाल पूछे थे, ग्रेटर दैन लेस दैन, इस पर अब जितना अपने को पता चला उस पर से अपन बोल रहे हैं। साइकोलॉजी में 15, साइकोलॉजी के तुम्हारे गलत होना ही नहीं, ये कोशिश करो, बढ़िया तरीके के सवाल पूछ रहा है बोलते, यानी कि मुख्याध्यापक, अब तुमको कोई मुख्याध्यापक बना दिया गया, तुमको एक ऐसा टीचर बनना है तो तुम क्या करोगे? एक स्टूडेंट है क्लास में, उसका ऐसा हो गया, कोई भी जैसा कि एक सवाल की टाइप बताता था मैं कल की, तुम्हारे स्कूल के बाहर एक मलबा पड़ा हुआ है, जो कि कंस्ट्रक्शन का मलबा पड़ा हुआ है, और उससे तुम्हारा बच्चा मामूली सा जख्मी हो गया, अब तुम क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो सबसे पॉजिटिव जवाब रहता है वही देना होता है, जैसा कि भाई उसका जो है उसके बारे में पाठ पुरावा करेंगे, और वो जो उसको बच्चे को जख्म लगी, ये फ्यूचर में इसका नुकसान भी हो सकता है और बड़ी ईजा भी उसको पहुंच सकती है, बड़ी जख्म भी बच्चों को लग सकती है, इस चीज़ की उनको जानियो करके देंगे, यानी इस चीज़ का उनको उनके फहम में ला कर देंगे, जिसकी वजह से वो मलबा वहाँ से वो कंस्ट्रक्शन वाला हटा देगा। ये पॉजिटिव जवाब है, ठीक है। उसमें निगेटिव जवाब भी देखना होता है, नन ऑफ द अबव भी देखना होता है, ऑल ऑफ द अबव भी देखना होता है। कोई भी स्कीम्स जो है जनरल नॉलेज में रिलेटेड टू शिक्षण विभाग, वो बिल्कुल पढ़ के जाओ, कोई भी स्कीम हो तो वो जहन में रख के जाओ, ठीक है। मराठी को यहाँ उसने खत्म कर दिया, मराठी व्याकरण कल के शिफ्टों में 20 के आसपास पूछा था, यहाँ बिल्कुल भी नहीं पूछा बोलते, ऐसा बोलने वाले ने बोला। इंग्लिश व्याकरण जो है पूछा था नॉमिनल में, शेकड़ेवारी यानी कि जो फीसद होता है अपना, वो पूछा था। सरल ब्याज यानी कि मुरक्कब सूद, मुफर्रद सूद, उसके बाद में सरासरी औसत पूछा था बोलते, और प्रमाण तनासुब जिसको हम बोलते वो पूछा था, और इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन, ये तमाम जो मैंने जितने पॉइंट बोला मैथ्स में इन पर आए थे। शेकड़ेवारी, सरल ब्याज, सरासरी, प्रमाण, सिंप्लीफिकेशन, इस पर जो है मैथमेटिक्स में आए थे 30, यानी कि नियर अबाउट वो पूरा ज़हनी आजमाइश और मैथमेटिक्स मिलाकर 140 के आसपास पूछ रहा है। अब अपने को करना क्या है, एक चीज़ जहन में रखना है कि एग्ज़ाम शुरू होते से या एग्ज़ाम में जाने से पहले जो भी है एक आध दिन दिमाग पर ज़्यादा तान लेकर जाना नहीं है, क्योंकि खबरें वैसी आ रही कि हार्ड है, और हर किसी को डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड ही है, डिफ़िकल्टी लेवल सेम ही है, पहले वाले को ज़्यादा फिर कम, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दिमाग में से सोच निकाल दो। अब रही बात डिफ़िकल्टी लेवल सबको सेम आ रही, अपने को एग्ज़ाम जैसा शुरू हो जाएगा, एग्ज़ाम शुरू होने के बाद में अपने को सीधी चीज़ एक ही करनी है कि अपने को वो चीज़, अगर सामने बड़ा सा सवाल आ गया पहला ही, तो पहले समझना है उसको कि भाई अपन हल कर सकेंगे क्या, और नहीं हल कर सकते तो इसको छोड़कर आगे वो रेड हो जाएगा, और तुम्हें वो अटेम्प्ट नहीं करे वो दिखेगा, रेड क्लियर दिखेगा, फिर बाद में आकर हल कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे सवाल है, मिसाल के तौर पर एक मैं ऐसा मिसाल बोल रहा सिर्फ कि भाई तो मुलगा क्रिकेट खेळत होता, तो मुलगा अधोरेखित जागेचा अधोरेखित केलेल्या शब्दाचा प्रकार ओळखा, क्या है वो? तो बोले तो इशारा हो रहा है ना, यानी कि इसको बोलेंगे हम वो इशारा दे रहा है, तो मुलगा यानी कि उसके तरफ, वो उस लड़के की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो मुलगा क्या है, ये अगर मुलगे पे अंडरलाइन रहा मुलगा, तो ये क्या है? कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। कौन सा नाम है बोलिए? सामान्य नाम, विशेष नाम। ये सवाल एकदम ईजी है, तो उसको हल करने में गड़बड़ ना करते हुए क्लेवर माइंड से, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड से अगर उसको करे तो वो हमको आएगा ही आएगा। अगर इंग्लिश की बात करूं मैं, वहां पर दे रहा है साफ कि गिव द एंटोनिम ऑफ, गिव द अपोजिट ऑफ, तो हम और बोल्ड अंदाज में अगर दे दिया तो अपोजिट कोई भी सादे इसका पूछ दिया उसने। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, ओपन क्लोज ऐसा तो नहीं पूछूंगा, एक नॉमिनल वाले जो हमारे आम बोलचाल में रहते, जो ग्रामेटिकली रहते वैसे, इनको गलत नहीं करना है। साइकोलॉजी को गलत नहीं, टारगेट तुमको करना है अगर, तो साइकोलॉजी और ज़हनी आजमाइश के ऐसे सवाल जो मैंने एड्रेस की बात करा, नंबर सीरीज की बात करा, अल्फाबेट की बात करा, इसको टारगेट करना है, मतलब इसको गलत करना नहीं है हमको। एड्रेस का तो एक भी जवाब गलत नहीं आना अपना, बस हाँ सिटिंग अरेंजमेंट, बिल्डिंग का सिस्टम, इसके बाद में उसने क्या बोला, आकृतियां, यहाँ गलती होने के इम्कान ज़्यादा है एक एवरेज माइंड स्टूडेंट के। मराठी वालों के भी रिव्यूज ले लो तुम, चाहे वो कितनी भी स्टडी करे होंगे, वो बोल रहे हैं कि ये जो सवालात है ये बैंकिंग लेवल के सवालात हैं। अब अगर रिव्यूज देखेंगे तुम क्लासेस वालों के, जो ऑनलाइन क्लासेस जो यूट्यूब पर चलाते हैं, उनके भी यही रिव्यूज है कि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, इसलिए मेरिट लिस्ट कम आएगी। अब बात आती है मेरिट लिस्ट पर। मेरिट लिस्ट अपनी जो है, अगर यही डिफिकल्टी लेवल चलता गया तो तुमको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब तुमको कम स्कोर करना है, मैं ये कतई नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा कि डिफिकल्टी लेवल अगर सबको सेम आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन, किसी को आसान आ भी गया तो उसको अपने को साथ लाकर छोड़ देते वो। और अगर तुमको लग ही रहा है ऐसा कि भाई अपने को सेफेस्ट स्कोर करना ही है, जैसा मैं पहले बोलता था 125 130 उर्दू मीडियम में, तो आज मैं वही बात बोलता हूँ, सेम डिफिकल्टी लेवल रहा तो 100 ये सेफ स्कोर रहेगा। और कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ से मेरिट लिस्ट शुरू होगी, कम से भी जो है शुरू हो सकती है। इट्स ओनली माई गेस। इसको ज़्यादा जज्बात में मत लो,
ये मेरा गेस है कि कम से कम भी हो सकती है, नहीं तो तुम जाके कम से कम ले लेंगे, बाद में मेरे को ही ताने मारेंगे, मैं वो बोल रहा। तो मैं अपनी बाजू पूरी क्लियर करने का जो है पहले से ही आदी हूँ। तो कम से कम भी मेरिट आ सकती है उर्दू की, ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो तुम सेफ रहेंगे, तुम्हारे ज़िले के लिए सेफ रहेंगे, तुम्हारे इलाके के लिए सेफ रहेंगे। डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल हार्ड है। इंग्लिश के सवालात, मराठी ग्रामर के सवालात और साइकोलॉजी के सवालात में गलती करो मत, गड़बड़ करो मत। ये एक तुम्हारा जरिया है, अच्छे स्कोर करने का चांस है। और जहां ज़हनी आजमाइश के इजी गोइंग वाले सवालात है उसको बिल्कुल भी गलत मत करो, यही मेरी राय है। आज के हिसाब से इतना ही। 24 तारीख का ये रिव्यू था। ऐसा पता चला कि इस तरीके से सवाल पूछे गए। अदरवाइज वीडियो अच्छा लगे तो उर्दू मीडियम तक खुसूसन पहुंचाओ, अपने बच्चों तक पहुंचाओ और इसका फायदा होने दो। अपने चैनल के जरिए उनको मालूमात होंगी, तुमको आइडियाज़ आएंगे और ज़रूर मेरे वीडियोज़ के जरिए तुमको आइडिया आ रहा होगा तो इंशाल्लाह तुम मेरे जो है कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। और वीडियो कैसा लगे तो मुझे ज़रूर बताइए। और मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी अपडेट्स के साथ, अच्छी मालूमात के साथ। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप तमाम को, तमाम उर्दू मराठी इंग्लिश मीडियम, तमाम जितने मीडियम महाराष्ट्र में एग्जाम दे रहे के बच्चे जो काफ़ी उम्मीदों से काफ़ी सालों से काफ़ी ख्वाब लेकर जो है एग्जाम दे रहे, अल्लाह उन तमाम के अच्छे से अच्छे स्कोर लाए, तमाम की जायज़ तमन्नाएं पूरी करे और उनके ख्वाबों को अल्लाह पूरा करे। और आप तमाम को आपकी मुलाजिमत का जो ख्वाब है वो पूरा होकर आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए, यही दिल से दुआ है। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम।